हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें सी स्टोर्स लग रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और उसके तहत कई जगह काम भी शुरू हुआ है। आपराला मंडी में सी स्टोर बिल्कुल तैयारी में है, इस बार उसका काम शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और प्रोसेसिंग प्लांट जो है उसका उद्घाटन पराला मंडी में वो काम शुरू कर चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रोसेसिंग प्लांट से क्या फ़ायदा है कि कुछ ऐसा सेब जो मंडियों में नहीं जाना चाहिए, सी ग्रेड का एप्पल, वो सीधा प्रोसेसिंग में जाएगा, उससे मार्केट को भी ठीक रहेगी और लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। तो हमारी सरकार ने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट आया था 1700 करोड़ रुपए का, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर मैडम विद्या स्टोक्स जी थी, उनके कार्यकाल में वो प्रोजेक्ट आया था। उसके बाद सरकार बदली, तत्कालीन हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने उस प्रोजेक्ट का क्या हाल किया, वो कहाँ गया, वो सबके सामने है। लेकिन हमारी सरकार आते ही हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपदा के दौरान भी जब सड़कें खराब थी, सेब का टाइम था, तो खुद इस चीज़ को सुनिश्चित कराया अपने मंत्रिमंडल के लोगों से, अधिकारियों से, कि लोगों का जो फसल है वो मंडियों तक पहुंचना चाहिए। आपको रात को जेसीबी लगानी है, सड़कें खोलनी है, वो सुनिश्चित किया और लोगों की पिछले साल आपदा के दौरान सारी फसलें मंडियों तक पहुंचाई। इस खुद मुख्यमंत्री जी ने इसमें इंटरवेन किया। जहाँ तक सवाल था स्पोर्ट्स प्राइस का, जो पहले 50 पैसे किलो बढ़ता था, हमारी सरकार ने उसको 1.5 रुपये किलो बढ़ा के 10.5 से 12 रुपये किलो किया। और मांगे थी कि किलो के हिसाब से हमारा जो है एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो किलो के हिसाब से, ऐसी मांग बागवानों की काफ़ी वर्षों से थी। हमारी सरकार ने इसको भी सुनिश्चित किया। पिछले साल भी किलो जो प्रोडक्ट है, सेब है, वो किलो के हिसाब से बिका, जिससे स्वाभाविक तौर पे जो है बागवानों को फ़ायदा हुआ। और इसके अलावा काफ़ी समय से पैकिंग को लेके, सेब के बॉक्सों को लेके मांग थी लोगों की कि यूनिवर्सल कार्टन होना चाहिए। अभी तक क्या था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक पेटी में 30 किलो तक वज़न वाला सेब बेच रहे थे, लेकिन कई जगह इसकी मांग थी कि ये यूनिवर्सल होना चाहिए, 20 किलो का पैकिंग, 22 किलो का पैकिंग एक समान होना चाहिए। उसको लेके भी हमारी सरकार ने कानून बनाया और इस बार उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी 15 महीने की सरकार ने, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जिसमें सी स्टोर्स की बात की जाए, या प्रोसेसिंग प्लांट्स की बात की जाए, या किसानों को सीधे तौर पे दूसरे लाभ जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ज़रिए, ये काम हमारी सरकार ने किए। क्योंकि हमारी सरकार इस बात को समझती है कि प्रदेश का ये बहुत बड़ा योगदान जीडीपी के अंदर भी है और एक ऐसा क्षेत्र भी है जो लाखों लोगों के लिए रोज़गार पैदा करता है। इस बात को समझते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपने किसानों और बागवानों के प्रति जो कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता थी उसको पूरा किया। तो हमारा सवाल वही था कि जिन्होंने वादा किया, जिन्होंने इस कानून को बदलना था, इंपोर्ट ड्यूटी को 100% तक ले जाना था, उन्होंने 10 साल के राज के बाद खुद अपने वादे के बारे में क्या किया, ये हमारे प्रश्न है। मोदी जी की टीम जो हिमाचल प्रदेश में है, भाजपा के नेता, उनको ज़रूर इस विषय पे बात करनी चाहिए। क्या इसमें हमने जो प्रश्न उठाए हैं कोई गलत है या ये सही बात है? अगर सही है तो इसमें क्या हुआ, ये बताने का कष्ट जो भाजपा के नेता हैं वो ज़रूर करें कि हिमाचल प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट्स किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। इसके अलावा लोगों को दिक्कत क्या आ रही है? पिछले साल तुर्की का सेब हिंदुस्तान के अंदर आया। तुर्की जितना भी सेब इंपोर्ट करता है उसका 30% हमारे देश में आया। और एक जो हमारा फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट है अफ़गानिस्तान के साथ, वो WTO से बाहर है और फ्री ट्रेड का हमारा एग्रीमेंट है अफ़गानिस्तान के साथ। और अफ़गानिस्तान के उस रूट से थ्रू ईरान का सेब अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के थ्रू इंडिया में पहुंच रहा है। जो भी सेब अफ़गानिस्तान के थ्रू इंडिया में पहुंच रहा है वो जो है ड्यूटी फ्री है, उस पर कोई ड्यूटी नहीं, क्योंकि वो फ्री ट्रेड में आता है वो ज़ोन। उसका भी बड़ा नुकसान
सेब पैदा करने वालों को हुआ। पिछले साल 2023 में एक तो फसल कम थी, जिन लोगों ने अपना फसल स्टोर्स में रखा, चाहे सीए स्टोर्स थे चाहे नॉर्मल स्टोर्स थे, अभी जब पिछले अप्रैल और मई में जब वो मार्केटिंग में गए तो तकरीबन 800 से 1000 रुपये तक का नुकसान एक पेटी में लोगों को हुआ। और उसका कारण सीधे तौर पे था जो मैंने आपको बताया, जो अमेरिका का सेब आ रहा है, न्यूजीलैंड का सेब आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का सेब आ रहा है, या सबसे ज़्यादा तुर्की का सेब आया, और उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान रूट से जो है बिना ड्यूटी का सेब आया। ये सारे कारण रहे कि हमारे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उसकी वजह से उठाना पड़ा। तो ये हमारी कुछ प्रश्न थे जो हम आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा के नेता हैं, हम लोगों की तरफ से, बागवानों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के इस प्लेटफॉर्म से माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आपके उन वादों का क्या हुआ जो आपने 2014 और 2019 में किए थे। ये हमारा सवाल है। मैं यही आज इसी विषय पे आपसे बात करना चाहता था। धन्यवाद। भाजपा के पास इस इलेक्शन में, चाहे राष्ट्रीय इलेक्शन हो, लोकसभा का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा के बाई इलेक्शंस हो, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुद्दों पे भाजपा और भाजपा के नेता बात नहीं कर रहे। पूरा प्रयास है कि लोगों को गुमराह किया जाए,